वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आज इरफान ज़हीर साहब जो हैं हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, क्या हाल है आपका इरफान? वालेकुम सलाम। इरफान का हाल ना पूछे। और आपका क्या हाल है? मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। जी व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुकाबला करेगा इंग्लैंड का फाइनल में, जो हमने 1992 में देखा। एक दफ़ा हम फिर से वो मंजर देखेंगे, तो उसके ऊपर आज चल के हम बात करते हैं अपने दोनों गेस्ट से कि क्या हालात हैं वहाँ पे। हम अभी सुन रहे हैं कि बारिश के काफ़ी इम्कान हैं, तो इरफान क्या कहना है आपका कि अगर तो बारिश का इम्कान होता है और अभी तक बारिश नहीं हुई होती, तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान को अगर टॉस जीत जाता है, पहले बैटिंग की तरफ जाना चाहिए बॉलिंग की तरफ? देखिए, उससे पहले जो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट था मैं उसका बता दूं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो बारिश का जो आपने प्रेडिक्शन का बताया 95% है ठीक, और उसमें आईसीसी की तरफ से रिलीज भी जारी हो चुका है। अगर तो वो कोशिश करेंगे कि 10 ओवर का मैच हो, अगर इतना हो जाता तो मैच होगा, अगर नहीं होता तो फिर उन्होंने सेकंड डे ऑल्टरनेट डेज उन्होंने रिजर्व डे रखा हुआ है मंडे का, ठीक है, मंडे को फिर फाइनल होगा। अगर लेट्स अज्यूम, और क्योंकि नेक्स्ट डे भी बारिश की काफ़ी प्रेडिक्शन है, अगर नेक्स्ट डे भी बारिश होती है तो फिर दोनों टीम्स को चैंपियन करार दे दिया जाएगा, दोनों चैंपियन होंगे। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि शायकीन क्रिकेट तो चाहेंगे कि मैच ज़रूर हो, बिल्कुल, और हम ये भी दुआ और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ही चैंपियन बने। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन का पार्ट था कि क्या करना चाहिए, देखें, जब भी आपकी इस तरह की रेन का या इस तरह का एलिमेंट आता है, या आपका विंडी कंडीशन होती है, या पिच के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, तो फिर आप बॉलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि अर्ली ऑन जो विकेट के अंदर मॉइस्चर है उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। अगर जिस तरह हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच की थोड़ी सी एग्जांपल देखें, जो पहला मैच मेलबर्न में हुआ, तो इंडिया के जो पहले 4-5 ओवर या पावर प्ले के जो ओवर थे वो बहुत मुश्किल थे पाकिस्तान के लिए। हमारे बाबर रिजवान की विकेट भी हमने लॉस की, और हमने देखा कि बैट्समैन जो आने वाले बैट्समैन थे शुरू में काफ़ी बीट हुए। फिर जब 6-7 ओवर के बाद जब बॉल की शाइन थोड़ी कम हो जाती है, ड्राई हो जाता है थोड़ा मॉइस्चर, तो फिर ओबियसली विकेट थोड़ी फ्लैट हो जाती है, फिर आप ओबियसली उसके मुताबिक खेलना शुरू कर देते हो। तो मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों की यही कोशिश होगी कि टॉस जीते हैं तो हम चेस करें, क्योंकि और एक उसमें और एलिमेंट भी है, एक तो विकेट की कंडीशन का जायज़ा लेके और उसको यूटिलाइज़ करना चाहेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में वो ये भी सोच रहे होंगे कि दोनों टीमें जो सेमीफाइनल से फाइनल तक आई हैं वो चेस करके आई हैं। आल दो के ऑस्ट्रेलिया के जो स्टैट्स बताते हैं उसमें यह कि जो टीम पहले बैटिंग करती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, और फाइनल के अंदर वैसे भी प्रेशर आपके पास डबल होगा, नॉर्मल मैच का प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। तो पहले बैटिंग खेलना वैसे कंडीशन के लिहाज से ये सूटेबल ऑप्शन थी, बट ऑन द गिवन सर्कमस्टांसिस जो सिनेरियो बन रहा है उस लिहाज से मेरे ख्याल में दोनों टीमें चेस की तरफ जाएंगी। ठीक है। अच्छा नसीम साहब, एक मरतबा फिर से बारिश का खतरा मंडला रहा है इसके ऊपर, और ये वाली बात नहीं है मेरे लिए कि अगर तो बारिश लगातार होती रहती है तो फिर दोनों टीमों को चैंपियन करार दे दिया जाएगा, इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, बात तो वही है कि जो लॉ है उसके मुताबिक तो दे दिया जाएगा, लेकिन शायकीन क्रिकेट इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को चैंपियन देखना चाहते हैं। और अगर कुछ भी मैच हो गया, कुछ 6 ओवर से ज़्यादा अगर ओवर्स का मैच हो जाता है, जिस तरह इरफान ने इसका डीएल का आपको क्लियर रूल पहले भी बताया हुआ है, तो अगर मैच हो जाता है, लेकिन उस मैच का भी मज़ा नहीं आता। मैच का मज़ा तभी आता है जब फुल फ्लेज मैच हो, एक टीम जो है पहले पूरी 20 ओवर्स में बारी ले, अपने स्कोर बनाए, और उसके बाद जो है वो दूसरी टीम उसको चेस करे, और एक मुकाबले के बाद जब ट्रॉफी ली जाती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पे आपने सवाल पूछा, पता नहीं बाद में पूछे ना पूछे, जो दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया के साथ हुआ है उसका मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि इंग्लैंड की आपने परफॉर्मेंस देखी, क्या कमाल परफॉर्मेंस थी। हालांकि इंडिया अच्छा खेला, उसने बड़ा कम बैक किया, 168 स्कोर वॉज अ वेरी गुड स्कोर, कम से कम फाइटिंग स्कोर जरूर था। लेकिन इंग्लैंड के बैट्समैन पता नहीं क्या उस दिन खा के आए थे, उन्होंने जो लाठीचार्ज किया आते साथ ही, वो तो रुक ही नहीं रहे थे। अगर उनको ना रोका जाता, स्कोर पूरा नहीं हो जाता, वो तो 200 से भी आगे निकल जाते। तो बहरहाल उस दिन इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इंडिया का तो समझ ही नहीं आया कि उनकी बॉलिंग अटैक को हुआ क्या है, और उसके बाद जो मीम्स बन रही हैं, जो भारतीय टीम का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो काबिल दीद है इस वक्त। अच्छा, इस लाठी चार्ज को टैकल करने के लिए क्या पाकिस्तान रेडी है? देखिए, पाकिस्तान के बॉलर्स जो है ना वो इंडियन बॉलर्स से थोड़े डिफरेंट है। जिस तरह शुरू में आके शाहीन अफरीदी अटैक करते हैं और पहले ओवर में जो है वो विकेट निकालते हैं, तो उनको थोड़ा सा सीखना ज़रूर पड़ेगा। वो इंग्लैंड और इंडिया वाला जो सेमीफाइनल उसको वॉच ज़रूर करें, ताकि उनको नज़र आए कि भाई वो बॉलर्स कहाँ पे गलती कर रहे थे और किस बात पर उनकी इतनी ठुकाई हो रही थी। तो ये बॉलर्स को थोड़ा सा जो है ना वो लेसन
ज़रूर सेमीफाइनल से लेना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे बॉलर्स बहुत डिफरेंट हैं और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा इरफान, जैसे नसीम साहब कह रहे हैं कि बहुत धुलाई की इंडियन बॉलर्स की, तो हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, हमारे पेसर जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के इंडिया के पेसर से, तो क्या आपको लगता है कि एक मरतबा फिर से इंग्लिश बैट्समैन का जादू तो नहीं चल सकेगा? देखिए, मैंने हमेशा कहा इस पूरे वर्ल्ड कप में जब इवन हम परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे शुरू में अच्छा, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है। हमारे पास पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के ऐसे लिथल बॉलर जो पहले ओवर विकेट लेने की एबिलिटी है। इसी तरह नसीम शाह 145 प्लस की बॉल करते हैं और वो भी अर्ली ऑन विकेट लेने की पूरी एबिलिटी रखते हैं और काफ़ी मैचों में उन्होंने पहले स्पेल के अंदर विकेट ली। हारिस रऊफ, जो मेरा मानना यह है कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर की तरफ जा रहे हैं, उस डायरेक्शन की तरफ, और वो जिस तरह न्यू बॉल से भी अब बॉल कर रहे हैं और डेथ बॉलिंग तो उनकी वैसे ही यूनिकनेस एक बन चुकी है, तो पूरा ज़बरदस्त किस्म का पेस अटैक है जो दुनिया का बेस्ट अटैक है। इसी तरह जो हमारे पास स्पिनर है, शादाब की बात करें तो वो दुनिया का बेस्ट लेग स्पिनर है। उसके पास तमाम वो वैरायटी है, चाहे लेग ब्रेक की बात करें, जुबली करें, चाहे उसमें फ्लिपर की बात करें, तमाम एबिलिटी है। फिर उसके पास उसकी यूनिकनेस ये है कि वो फील्डर भी उतना ही शानदार किस्म का है। फिर नवाज जो है, आल्दो के ये कंडीशन समहाउ रिस्ट स्पिनर को इतना सूट नहीं करती, बट नवाज जो है वो भी एक पूरा पैकेज है। और नवाज ने जिस तरह पास में परफॉर्मेंस की है, कई सीरीज़ पाकिस्तान को जिताई हैं, तो मेरा ख्याल है फाइनल में पूरा मोटिवेटेड आएगा। और उसके पास जो पहले मैचेस के अंदर भारत या न्यूजीलैंड के जो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो नहीं जिता सका, वो रिडेम्पशन करने का उसके पास पूरा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस दे के पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊँ। तो ये पूरा 5-6 का और वसीम जूनियर को हम नहीं बुला सकते। जो उसकी खूबसूरत चीज़ हमें नज़र आई, अभी मैंने जितने भी वर्ल्ड कप के अंदर बॉलर देखे, कोई भी बॉलर रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहा। वसीम जूनियर वाहिद बॉलर है जो रिवर्स स्विंग कर पा रहा है। उसकी 2 रीज़न नज़र आती हैं, एक उनका स्लिंगिंग एक्शन और दूसरा उनकी रिस्ट। जो रिस्ट है वो पूरा अपोजिट डायरेक्शन में मारते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है। तो ये एक 6 बॉलर ऐसे हमारे पास हैं। 6 बॉलर का फ़ायदा ये होता है ऐसी कंडीशन के अंदर, अगर किसी बॉलर का दिन बुरा भी हो, बॉलिंग अच्छी ना भी हो रही हो, तो आपका बैकअप प्लान तैयार है। इवन हमारे पास इफ्तिखार एक पूरी प्रिपेयर्ड कमोडिटी है। इफ्तिखार को डोमेस्टिक में या पाकिस्तान की तरफ से भी कंटिन्यूस हमने देखा कि उन्होंने बॉलिंग करते रहते हैं, वो पूरा तैयार बॉलर है, तो उसको भी हम 1-2 ओवर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर सिनेरियो, एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये बॉलिंग के लिहाज से, तो अब इंग्लैंड की आपका क्वेश्चन था कि क्या हम टफ टाइम दे सकेंगे, 100% दे सकेंगे। और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, एक अपनी इंटेंट को पॉजिटिव रखना है, एग्रेसिव रखना है, और दूसरा हमने सबसे पहले अटैक करना है उनके दोनों ओपनर्स को, और तीसरा बेन स्टोक को, क्योंकि 3 प्लेयर आपने आउट करने हैं। उनके जो बाकी टीम है वो कोई फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि बिट्स एंड पीसेस में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आई, अदरवाइज उनकी किसी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। चाहे मिडिल ऑर्डर के ऊपर काफी बात हो रही है। हाँ, हैरी ब्रोक जो है वो फॉर्म में नहीं है, लिविंगस्टोन नहीं है, फिर इसी तरह सॉल्ट को कल उन्होंने डाला, सॉल्ट को इसीलिए डाला कि चले बेन स्टोक को चौथे नंबर पे लेके आए, तो थोड़े वो भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले 2-3 प्लेयर इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो कॉन्फिडेंट इनफ है। जिस तरह कल का मैच उन्होंने सिंगल हैंडली भारत से जीत लिया, लेकिन अगेन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इंटायरली डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप है हमारे पास। देखिए इरफान, पहले ओवर में तो एलेक्स निकल जाएगा, दूसरे नसीम शाह के ओवर में जो है वो बटलर निकल जाएगा, उसके बाद देखते हैं वो क्या इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसे आप बता रहे हैं। अच्छा नसीम साहब, टीम मोराल कैसा है, क्योंकि बारिश की भी प्रेडिक्शन है, दूसरा इंग्लैंड का यही जो उन्होंने बहुत टक्कर दी इंडिया को, बटलर ने और एलेक्स हेल्स ने, उसके खिलाफ क्या हमारे प्लेयर्स थोड़ा अंडर प्रेशर तो नहीं आए हुए? नहीं, इस वक्त हमारी टीम का हौसला बहुत बुलंद है। बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान ने अपना सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था, तो इंग्लैंड हमारे फुट स्टेप्स में आया। हमारे भी ओपनर्स ने उस दिन सोरन की पार्टनरशिप की है, बहुत अच्छा खेल खेला रिजवान ने और बाबर ने। तो हमारे तो जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पे जो हारिस की परफॉर्मेंस है वो बड़ी बेहतरीन है। फिर चांद मसूद भी साथ है, इफ्तिखार भी परफॉर्म कर रहे हैं, उधर से हमारे बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे जो टीम है उनके मॉरल तो बहुत आई। और हमारे जो चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा हैं, वो भी पहुंच चुके हैं मेलबर्न, और वो उनको गाइड भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि मैं टीम के जो मामलात होते हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता, इनके कप्तान को पूरे इख्तियारात देते हैं। और फिर वो जो 92 वाला वर्ल्ड कप था, क्योंकि रमीज राजा उस टीम के मेंबर थे और वो खेले थे, बल्कि आखिरी कैच भी शायद उन्होंने पकड़ा था, तो वो बड़ी मोटिवेशन देंगे इस वक्त टीम को। और टीम का मोरल हाई है इस वक्त ना, प्रैक्टिस भी वो लोग कर रहे हैं और डेफिनेटली प्लानिंग भी कर रहे होंगे। और मेरे ख्याल से हमें एक बड़ा अच्छा मैच देखने को मिलेगा। दुआ तो यही है कि बारिश ना हो और मैच हो। मैच अगर पूरा 20-20 ओवर्स का होगा तो इंटरेस्टिंग भी होगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उसमें फतह हासिल करेगा। ठीक है,
इरफान, ऑस्ट्रेलिया में ही है मैच, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम तो आउट हो चुकी है। अब ऑस्ट्रेलियन क्राउड क्या लगता है आपको किस टीम को सपोर्ट करने आएगी फाइनल में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी लंबी राइवरी है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की है इस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की भी है। तो उनके क्राउड और उनके लोग जो हैं वो टोटल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और उधर पाकिस्तानी भी अच्छी खासी तादाद में है। स्टूडेंट काफ़ी है उधर आजकल जो स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो हमने देखा कि इंडिया के बाद अगर सेकंड नंबर पे किसी का लार्जेस्ट क्राउड आता है तो वो पाकिस्तान का आ रहा है, और पाकिस्तान क्राउड ठीक ठाक आता है, और उधर के उनके लोग भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हर लिहाज से पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो बनेगा वो आइडियल होगा। जिस तरह हम देख सकते हैं 92 के वर्ल्ड कप का भी अगर हाईलाइट्स देखते हो तो आपको नजर आएगा कि मोस्टली पाकिस्तान को ही स्पेक्टेटर जो है वो चीयर कर रहे हैं। मेरा भी एक सवाल है इरफान, ये बताइए, जब सेमीफाइनल्स की बात हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि अगर हॉलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल का चांस बन जाएगा। बताइए कि इंडियन भारतीय टीम का कोई चांस है फाइनल में जाने का? अब देखिए, वो कहते हैं ना, किसी के लिए गड़ा खोता है जो खुद गिर जाता है। नहीं, मेरे पास एक चांस है वैसे। क्या? देखने तो जा सकते हैं ना। हाँ, तो वो उसमें ये है कि आपने जितना उसी तरह हर लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। सिर्फ हमें दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि हमने पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना है, एग्रेसिव जाना है, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है वो और ऑस्ट्रेलिया भी, ये दोनों ऐसी साइड है, ये आप पे टोटल अटैक करती है। ठीक है। अगर आप इनको थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, कंप्लेसेंट हो जाते हो, तो ये आपको खड़ा होने का मौका नहीं देते। अच्छा इरफान, ये तो बात हमारी डन हो गई, हम कल से कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को एग्रेसिव खेलने की जरूरत है। लेकिन जो मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा उसी के आगे एक्सटेंशन है कि जैसे हमने कहा कि अब मेजॉरिटी वहाँ पे जितनी ऑडियंस आएगी वो पाकिस्तान को चीयर कर रही होगी, तो चीयरिंग कितना हेल्प करती है प्लेयर्स को अच्छा परफॉर्म करने में? देखिए, आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मोटिवेट तो करती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल से करती, क्योंकि मैंने बहुत प्लेयर से ये बात की, डिस्कस किया। वो कहते हैं कि जब हम ग्राउंड में होते हैं तो हम ये स्पेक्टेटर या ये चीज़ों से थोड़ा सा बियॉन्ड चले जाते हैं। हमारा सारा फोकस जो होता है वो अपने मैच के ऊपर उन चीज़ों पे होता है। बट हाँ, अगर आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, आपको इस तरह बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो समहाउ आपको वो प्रेशर भी करता है, क्योंकि अगर आपको आगे बकअप किया जा रहा हो, आपके लिए क्लैप की जा रही हो, तो आपको थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका डेफिनेटली इंप्रूव करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सारी चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं, और जो उनका क्राउड भी आएगा वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। हमारा तो इंशाल्लाह ऑलरेडी उधर ही होगा और वो इसी तरह लेके चलेगा। तो ज़्यादा सारा मुझे लग रहा है कि 70% जो क्राउड है, और अब इंडियंस जो कि पहले से टिकट्स ले चुके हैं वो आके किसको सपोर्ट करेंगे? वो सोल्ड आउट, मुझे पता इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो सेल आउट कर रहे हैं अपनी टिकट्स। अच्छा, वो सेल आउट ही कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे हैं। वो बहुत ही रेयर कोई क्रिकेट का फैन होगा तो शायद वो आए, अदरवाइज वो अपनी टिकटें वो वाली सेल करके ना तो मुंबई की टिकटें खरीद रहे हैं। ठीक है नसीम साहब, पाकिस्तान अपनी किन स्ट्रेंथ्स को मतलब और स्ट्रॉन्ग करके उस दिन मैदान में उतरे और इंग्लैंड को हराए? बिल्कुल स्ट्रेटजी सेमीफाइनल वाली होनी चाहिए। टॉस पे डिपेंड जरूर करें, लेकिन अगर टॉस हार जाते हैं और पहले उनको बॉलिंग करनी पड़ जाती है तो आपने वही काम करना है जो पहले किया था कि आपने इंग्लैंड टीम को कंटेन करना है। उनके पहले दो बैट्समैन जो है आपने पूरी कोशिश उनको करनी है कि उनको आप आउट करें। उनको वो वाली बॉल्स नहीं देनी जिसपे वो बहुत अच्छी शॉट्स मारते हैं। आप यॉर्कर कराएं, इन स्विंगर दे, जो भी है आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इनको जल्द से जल्द आउट करना है। और आप ये जेन में टारगेट रखें कि आपने 140 पे इनको आउट करना है। 150 के अराउंड उनको कहीं पे भी अगर आप आउट कर लेते हैं तो जब आपकी बारी आती है बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी से खेलें। ओपनर्स आराम से खेलें, बॉल टू बॉल जाए, जहाँ पे बाउंड्री का मौका मिले। 6 जो पहले पावर प्ले के ओवर्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें और अपना आप मैच जीत जाएंगे। अगर आपकी पहले बारी आती है तो पहली बारी आती है तो आपने लाठी चार्ज कर देना आते साथ ही, और आप 175 180 का उनको टारगेट दें और दूसरी बारी में आप बड़े आराम से उनको जो है घेर सकते हैं। तो आपने तीनों शोबों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखानी है। आपने जहन में ये दे के ग्राउंड में उतरना है कि बैटिंग और फील्डिंग फर्स्ट, कोई मसला नहीं है। हमने बेहतरीन बॉलिंग करनी है, बेहतरीन फील्डिंग करनी है और बेहतरीन बैटिंग करनी है, और जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है। और मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम का भी जो पीक था ना वो सेमीफाइनल में आ गया, क्योंकि जो सेमीफाइनल में उनकी परफॉर्मेंस थी ना वो किसी बड़े मैच में, बड़े टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। तो वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है और आप देंगे और मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। कब पाकिस्तान आएगा। ठीक है। अच्छा इरफान, इंग्लैंड रिसेंटली पाकिस्तान से सीरीज जीत कर गया है। उस सीरीज का जो जीता उन्होंने, उसका क्या इम्पैक्ट है अभी इंग्लैंड पे? आपको क्या लगता है उनकी मोराल बहुत ज़्यादा हाई है कि हम अभी तो पाकिस्तान को हरा के आए हैं?
देखिए बिल्कुल थोड़ा बहुत तो आप कह सकते हो, बट बड़े मैच में आप पास सब भूल के आते हो। 92 के वर्ल्ड कप की बात करें तो हमें उन्होंने इंग्लैंड ने 75 पे आउट कर दिया था और बारिश हो गई और हमें बारिश की वजह से एक पॉइंट मिल गया जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए और फाइनल हमने जीत लिया। तो पास की परफॉर्मेंस में तो कोई आप बात नहीं कर सकते। और जिस तरह वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने जिस तरह सेमीफाइनल जीता है पाकिस्तान में प्रेशर होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। आप जब मैच के अंदर आते हो तो प्रीवियस तमाम चीज़ों को भुला के और एज ए न्यू गेम आते हो दोनों टीम के लिए। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर रहा, इंग्लैंड का भी यही होगा कि वो भी आके प्रीवियस जो अच्छा किया या बुरा किया वो सब निकाल के उस गेम पे फोकस करेंगे। हमारे लड़कों का भी यही होगा। अभी इवन हमने जब 2019 के वर्ल्ड कप की 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की बात करें तो हमें 4-1 से इंग्लैंड ने सीरीज़ हराई थी और बड़ी ठीक ठाक हमारी धुलाई की थी उस सीरीज़ के अंदर। बट जैसे वर्ल्ड कप के मैच के अंदर हम आए, हमने उनको 329 किया और उनसे मैच वो जीत लिया। तो ये पास में इस तरह की एग्जांपल बड़ी ढेर आपको मिल जाएंगी कि पहले कुछ परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि उसका पैशन, उसका प्रेशर, उसकी एनर्जी इंटायरली डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस मैचेस। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पे प्रेशर कम है, इंग्लैंड पे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पोजीशन से आया है, पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज़। वो तो एक दफ़ा माइंड शायद बना चुके थे लड़के, जिस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने कुछ वीडियोस भी आई, पिक्चर्स भी देखी कि लड़के रो रहे हैं, वो सारा कुछ तो उनको लगा कि शायद वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया। जब उस तरह उनको एक रे ऑफ होप नज़र आई और उन्होंने फिर एफर्ट करना शुरू की और मोमेंटम गेन किया। मैं बार बार ये डेली बात कर रहा हूँ कि क्रिकेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मोमेंटम और पीक। तो हमारी पीक भी चाह रही है, हमारा मोमेंटम भी बन चुका है और लड़कों का जेलिन होना। आपके क्रिकेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ जो मैटर करती है वो प्लेयर्स का जेलिन होना है। जब लड़के जेलिन होकर खेलते हैं तो उसकी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट बन जाता है टीम का। जिस तरह कल अगर भारत की बात कर रहे थे तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो आपको प्योर एग्जांपल इस मेरी वाली बात की आपको मिलेगी कि लड़के जेलिन नहीं थे। चाहे कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज देखें, दूसरे की देखें, आप अगर मिस फील्डिंग हो गई तो हार्दिक पांड्या वो अजीब बिहेव कर रहा है, फिर कोहली के एक्सप्रेशन आप देखें तो पूरे लड़कों का जो एक बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ही वेयर्ड था, जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। वही फिर आपकी रिफ्लेक्ट करती है चीज़ रिजल्ट के ऊपर भी आके। यानी कि उसका मकसद ये होता है कि लड़के जेलिन नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे और वो एक दूसरे को वो ब्लेम गेम है कि उसका मतलब पॉलिटिक्स चल रही है कोई उनकी टीम। पॉलिटिक्स तो हम शायद नहीं कह सकते, बट ये जरूर होता है कि कई दफा लाइकलीनेस और डिसलाइकलीनेस वो भी आ जाता है। जैसे आपको कोहली को 2 साल डेढ़ पहले कैप्टनसी से हटाया गया, कहीं ना कहीं हो सकता है उनके माइंड में वो, जब ये धोनी को भी हटाया गया था और कोहली को कैप्टनसी दी गई थी तब भी इनकी बहुत ज्यादा ग्रुपिंग हो गई थी टीम के अंदर। आधे लड़के ने कहा कि हम धोनी के कैप्टनसी के अंदर आए थे, हम धोनी को सपोर्ट करते हैं, कुछ ने कहा। इरफान मुझे बताया मेलबर्न की पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है और वो क्या बॉलिंग को हेल्प करता है या बैटिंग को? इंग्लैंड के लिहाज से तो आपको कंप्रेसर इसलिए नजर आई कि इनकी टीम में ना काफी कैप्टन खेल रहे थे। ठीक है। विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज जब से कैप्टनसी ली गई है मुझे तो बिल्कुल प्रोफेशनल उस तरह की नज़र नहीं आई, सिवाय जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैच जिताया। ना उनका कोई रिदम नज़र आया, ना कोई सिमेट्री नज़र आई। कल भी उन्होंने 125 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स खेली। जब आपको पता है कि अपोजिशन आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो ओपनर टीम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिटर के साथ है, तो आपको ट्राई करनी चाहिए थी 200 की। इनकी टीम सिर्फ एक बैट्समैन पे खेल रही थी, वो सूर्य कुमार यादव थे। बाकी जो है आप रोहित शर्मा की बात कर लें, टोटल आउट ऑफ फॉर्म, एक आधी परफॉर्मेंस बिट्स एंड पीसेस के अंदर। इसी तरह केएल राहुल 2 50s, बाकी मैचेस में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म। इसी तरह विराट कोहली रन्स तो करते हैं बट मुझे लगता था जैसे वो अपने लिए खेल रहे हैं, अपने रन्स बना रहे हैं, उनकी कोई अप्रोच टीम के लिए वो जो बेनिफिशियल होता ना, मेरा मानना ये कि आपके जैसे 25-30 जैसे मोहम्मद हारिस की हमने बात की, तो उस बच्चे ने आके एनर्जी डाली टीम के अंदर, हर मैच का उसका 30, 31, 28 वो टीम के लिए बेनिफिशियल था। पाकिस्तान मैच जीता रहा उसकी इनिंग से। तो क्रिकेट में यही बोला जाता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस टीम के लिए बेनिफिशियल हो वो मैटर करती है। आप 50 बना रहे हो, आपका 120-25 का स्ट्राइक रेट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और वही कॉस्ट किया इंडिया को। हार्दिक पांड्या ने आके थोड़ी सी कल एफर्ट मारी और उसने थोड़ा सा रीजनेबल जिसे कहते हैं फाइटिंग टोटल किया, बट वो डिफेंडेबल नहीं टोटल था। ठीक है। तो वही हमें नज़र आया कि एंड में उसने चीज़ में कॉस्ट किया। और जब आपकी टीम के अंदर ना कई दफ़ा ये बड़ी नेगेटिव अप्रोच जाती है, जब 3-4 कैप्टन हो, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारे कल्चर का ये जो साउथ सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट है ना, ये बड़ी डेंजरस बेल्ट है। इसमें जब अगर पॉलिटिक्स किसी तरह घुस जाए ना तो वो निकलती नहीं है। अब उनके केएल राहुल है, वो कई दफ़ा कैप्टनसी कर चुके, जब रोहित शर्मा इंजर्ड थे वो करते रहे। रोहित शर्मा इटसेल्फ कैप्टन, कोहली पहले कैप्टन। जिस तरह कोहली से कैप्टनसी छीनी गई वो हम सबके सामने है कि पहले उनको तो ये भी बात की जा रही थी कि वर्ल्ड कप में भी नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह आपके पास जो हार्दिक पांड्या है वो IPL का विनर है, वो अपने आप को कैप्टन देख रहा है।
फिर उनका जो कीपर है वो अपने आप को कैप्टन देख रहा है। तो जब 4-5 प्लेयर अपनी अपनी जगह पे वो सोच रहे हैं कि हम माइट भी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया को लीड करना, क्योंकि इतना बड़ा 2-3 अरब की पॉपुलेशन और वो सारा उसका कैप्टन बनना तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरा ख्याल है, और मेरा उसी बात को जो मैं डेली कह रहा हूँ, कि अब शायद ये टीम्स को जो हार रही हैं उनको देखना पड़ेगा कि हमें ये जो ज़्यादा सीनियर लोग हैं जो परफॉर्मेंस में जिता नहीं पा रहे, इनको मेरा ख्याल है डिसीजन लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये रिटायरमेंट के लिए T20 से तो एटलीस्ट मस्ट कह देंगे कि आप रिटायरमेंट ले लें। ठीक है। और दूसरा जी, आप पिच के बारे में बताएं कि मेलबर्न की कैसी है, विकेट कैसी है और ग्राउंड कैसा है? देखें, ये अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे हमने शुरू से बात कर रहे हैं, ड्रॉप इन पिचेस का कॉन्सेप्ट आना न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में आना शुरू हो गया। तो ऑलरेडी वो जो सॉइल और क्ले वगैरह वो उधर के यूज़ करते हैं, बट उसकी निस्बत ये हो गया कि उतनी ज़्यादा वो सीम और स्विंग नहीं आती, बट इनिशियली ज़रूर आती है। आपको 4-5 ओवर आपको लगता है कि बॉल ज़्यादा सीम और स्विंग कर रहा है। और दूसरा ये कि वेदर का भी बहुत इसमें रोल होता है। जैसे इंग्लैंड कंडीशन के अंदर आपने देखा होगा कि जब क्लाउडी वेदर होता है तो पूरा दिन बॉल हिलता रहता है। जैसे ही सनी डे आता है, सनशाइन होती है, तो आपकी बॉल हिलना रुक जाती है। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में बस ये होता है कि आपका जब बारिश हुई है तो मॉइस्चर आ जाएगा विकेट के अंदर। और मेलबर्न जो एक फोर्ट की तरह बंद है स्टेडियम, उधर हवा की वेंटिलेशन का कोई शिष्टाकार है नहीं है, तो वो विकेट वैसे ही कवर्ड होती हैं आपकी बारिश या उन रीज़न की वजह से। तो जब एकदम अंदर मॉइस्चर आ जाता है, जब आप विकेट्स को हटाते हो, कवर को रिमूव किया जाता है, तो जब बॉलर बॉल करता है तो वो 4-5 ओवर ड्राई होने में, भागने से वो रहता है उसका मॉइस्चर, तो उसकी वजह से बॉल सीम और स्विंग करता है। इसी रीज़न से मैंने जिस तरह ब्रेक से पहले कहा कि दोनों टीमें जो टॉस जीतेंगी वो कोशिश करेंगी कि पहले बॉलिंग करें, ताकि उसको यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम अपनी ओपनर टीम के आउट कर लें। लेकिन अगर बॉलिंग करेंगी तो क्या फील्डिंग में भी उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? नहीं, वो फील्ड तो ड्राई होती है आपकी, पिच में प्रॉब्लम है ना। पिच पे जहाँ पे बॉल अपने सीम को डालना है, उस जगह पे अगर वो मॉइस्चर है तो वो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। और बाउंस तो मेलबर्न में थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इसी स्ट्रेटजी के साथ दोनों टीम जाएंगी। ठीक है नसीम साहब, टोटल अगर तो पाकिस्तान जाता है पहले बैटिंग की तरफ, आपको क्या लगता है विनिंग टोटल क्या होना चाहिए पाकिस्तान का? 175 प्लस, क्योंकि आपने देखा कि 169 तो बड़े आराम से उन्होंने चेस कर लिया, तो आपको बड़ा टोटल 180 के करीब देना पड़ेगा। और फिर बॉलिंग में आपको उनको कंटेन करना है। और आप 10 विकेटें निकालने का ना सोचें, आपने यही सोचना है कि आपने एलेक्स को और बटलर को, इन दो को जो है आपने क्विकली आउट करना है। तो कितने तक इंग्लैंड को कंटेन रखें कि वो हम फिर चेस करने में हमें आसानी होगी? उसमें बिल्कुल 150 से ज्यादा आपने नहीं जान देना, क्योंकि चेस करना मुश्किल भी हो सकता है। गो के हमारे प्लेयर्स के पास क्वालिटी है, लेकिन ये फाइनल मैच है, इसके अंदर जो है ना, वो जो मैंने पहले मिसाल दी थी कि शेर जब हमला नहीं करता हिरन के ऊपर तो गर्दन से पकड़ता है, तो यहाँ पे भी आपने छोड़ना नहीं मैच किसी टाइम भी। आपने पूरे 40 आवर्स आपको अलर्ट रहना है। किसी मौके पे ये नहीं सोचना, जैसे इंडिया के मैच में हमने 10वें ओवर में सोच लिया था कि अब तो हम मैच जीत गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, और वो रिलैक्स होने का आपने नतीजा देख लिया था। तो बड़ा अहम मैच है, बहुत बड़ा मैच है, और इंग्लैंड बहुत फॉर्म में, उनके बैट्समैन आप देख लेंगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही, और बॉलर्स भी उनके जो है बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं इस वक्त। आपने देखा फील्डिंग, आप देखें कि मतलब उनकी क्लासिकल थी कल, जिस तरह वो हवा में जंप लगा लगा के कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो आपने किसी भी शोबे में ढीला नहीं पड़ना, और इसको एक जो आपने क्या कहते हैं कि सख्त हरीफ समझना है कि बड़ा मुश्किल हरीफ है आपके सामने, और आपने बैटिंग बॉलिंग और तीनों शोबों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। और इंशाल्लाह ताला अच्छा टोटल देंगे तो आप उनको आउट जल्दी कर सकते हैं, या पहले अगर आपकी उनकी बैटिंग आ जाती है तो आप उनको कंटेन करने की कोशिश करें। बेस्ट क्रिकेट डे आपने उस दिन जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक। इरफान, ओपनर्स इंग्लैंड के बटलर और हेज दोनों अग्रेसिव खेलते हैं क्या? जी ऑब्वियसली इनकी वीकनेस यही है। बटलर तो पहले मिडिल ऑर्डर में खेलता था, बट जैसे ही उसने देखा जेसन रॉय वगैरह को, जेसन रॉय भी इनकी टीम के परमानेंट मेंबर थे, बट जैसे T20 के खुद कैप्टन बने तो वो ऊपर आ गए, क्योंकि मकसद यही होता है ना इन प्लेयर्स का कि हम पावर प्ले को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ठीक है। और पावर प्ले को यूटिलाइज करने से फिर आपको ऑब्वियसली आपका पूरा मैच सिंगल हैंडली आप कई दफ़ा वे ले जाते हो। अगर आपने 60-70 का टोटल लगा दिया 6 ओवर में, तो आने वाले बैटर के लिए भी बैटिंग ईजी हो जाती है, और आपको जो भी रन रेट आपने चेस करना हो या पहले खेलते हो बना सकते हो। अच्छा इरफान, यहाँ से मैं आपसे जो असल क्वेश्चन है वो पूछती हूँ। आपने कहा, हमने पहले भी सुना कि कंट्रोल्ड एग्रेशन होना चाहिए, अगर एक साइड एग्रेसिव खेले दूसरा थोड़ा कंट्रोल पे आ जाए, तो ये जो दोनों तरफ से एग्रेशन आ रहा है, कि हम इसको यूज करते हुए पहले उनकी विकेट्स लेना शुरू कर सकते हैं? देखिए कंट्रोल्ड एग्रेशन उस टाइम काम आता है कि जब
एक सिनेरियो ये है कि आपने अटैक किया दूसरी टीम के ऊपर और आपका अटैक सक्सेसफुल हो गया, तो आप फिर वो अटैक ही रखते हो, अटैकिंग मोड को ऑन ही रखते हो, उसको नहीं आप छोड़ते। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने किया या इंग्लैंड ने कल किया। एक होता है सिनेरियो कि आपने अटैक किया, आपकी विकेट्स गिर गई, तो उसमें फिर होता है कि आपने शेल में नहीं जाना होता कि आप रुक जाएं। उसमें फिर एक एंड पे अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, एक एंड पे जो बैट्समैन है वो इनिंग्स को एंकर करेगा, दूसरा अपनी हिटिंग जारी रखेगा, क्योंकि कम टोटल बना के भी आप सरवाइव नहीं ना कर सकते। तो फिर उसमें है कि दोनों हैंड से आप हिटिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी पार्टनरशिप को भी बिल्ड करेंगे साथ, लेकिन रन्स की रोटेशन नहीं रोकेंगे आप, सिंगल डबल चलती रहेंगी, दरमियान में और बाउंड्रीज भी होती रहेगी ताकि मोमेंटम आपका कंटिन्यू है। मोमेंटम आपका टूट जाए बैटिंग के अंदर भी तो फिर आपको कवर अप करना मैच में मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी आप जब विकेट्स लेने के लिए जाते हो तो अगर किसी बॉलर को विकेट नहीं मिल रही तो उसका फिर सेकंड जॉब होती है कि वो फिर कंटेन करे, इस लाइन और लेंथ पे बॉल करे कि वो रन लीक ना करे, वो ज़्यादा कंसीड ना करवाए। तो ये इस तरह दोनों के कम्बिनेशन है। तो यही कंट्रोल एग्रेशन की बात मैं हमेशा करता हूँ। एग्रेशन ज़रूर रखें, लेकिन उसको कई दफ़ा आपको मैनेज करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और बड़ी टीमों का यही होता है कि वो बैलेंस आउट करके चलती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऐसी साइड है, इनको आपने ज़रा सी स्पेस दी तो ये फिर आपके ऊपर पूरा ही कवर कर देते हैं, आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये आपने नहीं होने देना, आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। बड़ी टीमों इस तरह नहीं है कि आपको खुद गिफ्ट करती हैं चीज़ें, आपने खुद लेनी होती हैं। अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आपने कोशिश करना है कि हमने, अगर वो उनकी लेंथ अच्छी जा रही है तो आपने आगे पीछे अपनी मूवमेंट करनी है, आपने उनकी लेंथ को डिस्टर्ब करना है, लाइन को डिस्टर्ब करना है, वैरायटी ऑफ शॉट्स दिखानी है। रैम्प शॉट मारी, पीछे रिवर्स में मारी, फुल हुक मारी, जिस तरह कल बटलर और हेल्स कर रहे थे इंडियन बॉलर्स के साथ। इसी तरह आपने स्पिनर आ गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अब जैसे डायमेंशंस काफ़ी बड़ी हैं, मेलबर्न की शायद दुनिया की सबसे बड़ी लेंथ वाइज आपकी 85-90 मीटर की भी बाउंड्रीज है कुछ। तो जब आपकी डायमेंशन बड़ी होती है तो आपने अपने, जब स्पिनर को ख़ास तौर पे लेके आते हैं तो आप देखते हैं कि वो मिड विकेट पे या लॉन्ग ऑन पे लंबे छक्के मारते हैं, तो आपने उसको उस एंड से बॉलिंग करवानी है जिसपे बाउंड्री लंबी है। अगर आप छोटे एंड पे बॉलिंग करा देंगे, ये कैप्टन भी काम कर सकता है, बॉलर को खुद भी इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क आपके पास जहाँ रन कंसीड करने होगा उधर विकेट लेने का भी होगा। कि एक आधी शॉट अगर 5-6 बॉलों में वो हिटिंग कर रहा है, मिस हिट होगी तो आपके पास विकेट भी आप ले सकते हो। क्योंकि T20 में भी सबसे क्रूशल चीज़ जो है वो विकेट लेना है। विकेट्स आप लेते हो, एक तो मोमेंटम ब्रेक होता है, रन नीचे आते हैं और फिर आप बड़ा टोटल नहीं करने देते अपने ओपोनेंट टीम को। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह की तमाम प्लानिंग ये 2 दिन 3 दिन टीम को मिले हैं, इस पर हम वर्किंग कर रहे होंगे। हमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट उठाना है, मेरा ख्याल है दिस इज़ द आइडियल टाइम कि मैथ्यू हेडन से लें और शेन टेट से लें। इस तरह हमने 1 साल से दोनों को कैरी किया और मेरा ख्याल है ये आइडियल प्लेटफॉर्म था कि हम उन दोनों को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि इन कंडीशन के लिहाज से इन दोनों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और मैथ्यू हेडन तो बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है इस तरह के फाइनल मैच खेलने का और इस तरह की कंडीशन के अंदर खेलने का। और जो मेरा ख्याल है, प्लस इंग्लैंड को बड़ी अच्छी तरह रीड करते हैं ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने इनके खिलाफ भी बहुत क्रिकेट खेली हुई है। तो ये ऐसे बंदे का टीम में होना मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और आपको चाहिए कि उसको मैक्सिमम उसके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करें। आल्दो कि आपके पास क्लैन और मोहम्मद यूसुफ हैं, बाद मेठी और ओडन का साथ होना मेरा ख्याल है बहुत बड़ा। यहाँ जो आपने एक बात की ना, बड़ी अच्छी बात की कि अगर बॉलर को विकेट नहीं मिल रही तो वो कम से कम बैट्समैन को कंटेन करने की कोशिश करे। और मैंने देखा कि जब बॉलर बैट्समैन को कंटेन करने की कोशिश करता है तो बैट्समैन खुद विकेट दे देता है, क्योंकि वो डेस्परेट हो जाता है, स्कोर नहीं हो रहे होते, या वो गलत शॉट मारता है या ऊंची शॉट मार देता है। तो ये बड़ा टेक्निकली हर बॉलर को, हर बैट्समैन को जो है ना वो टेक्निक के साथ उस दिन परफॉर्म करना पड़ेगा और अपनी मतलब सेंस को भी यूज़ करना पड़ेगा, नर्व्स भी लूज नहीं करने और अपना बेस्ट जो है वो उस दिन देने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा इरफान, क्या अपडेट है हमारे पास हमारी टीम की? क्या उन्होंने फिर से एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है अभी तक नहीं? जी, उसमें सुना था कि बारिश हो रही है और इंडोर प्रैक्टिस की गई है। ठीक है। और मैथ्यू हेडन ने प्रैक्टिस मोस्टली मेन वर्किंग उन्होंने की है और बाबर के साथ और रिजवान के साथ स्पेशल सेशन उन्होंने किया, क्योंकि उनके पास तमाम इंडोर की फैसिलिटीज़ ऑस्ट्रेलिया के पास बड़ी अच्छी किस्म की अवेलेबल है। तो इंडोर प्रैक्टिस की गई और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम पूरी प्रिपेयर्ड है। ओबियसली हम अपने ओपोजिशन को भी हल्का नहीं ले सकते, वो भी एक बहुत दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, वो भी इसी तरह प्रिपरेशन के साथ आएंगे। बट आपने नफ्स को लूज़ नहीं करना। फाइनल मैच को खेलने के 2 तरीके होते हैं अब बड़े मैच के। एक तो आप अपने नफ्स को इंटैक्ट रखते हो, आपको अगर बाउंड्री लगी है, कुछ हुआ है तो आप कंट्रोल रखें, अपने आप पे पैनिक नहीं करें। दूसरा होता है, जितना मैंने अपने कोचेस से बात की है, कैप्टन से बात की है, डिफरेंट प्लेयर से मैंने बात की, मैंने 2.5-3 साल में काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए,
सब ने एक बात की कि अगर आपने बड़ा मैच या फाइनल खेलना ना, उसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप बॉल टू बॉल पे आ जाए। आप मैच वाइज प्लान ना करें, बॉल टू बॉल प्लान करें। अगर बॉलर है तो उसने ये देखना है कि ये मेरी ज़िंदगी का शायद लास्ट मैच है और मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट मैच है, इस तरह आपने लेके चलना है। और हर बॉल को ये सोचना है कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट बॉल मैंने करनी है। जब आप इस इंटेंशन के साथ बॉलिंग करते हो, फील्डर भी इसी इंटेंट के साथ खड़ा होता है, इस बॉल में मैंने रन्स नहीं होने देना। बैटिंग के लिए भी आप आते हो तो इसी इंटेंशन के साथ आते हो कि इस बॉल पे मैंने रन्स बनाने हैं, मैंने कुछ करके जाना। तो जब आप बॉल टू बॉल फाइनल को खेलते हो ना, नॉर्मल मैचेस में शायद इतनी आप कॉन्शियस नहीं होते, बट अगर फाइनल में इस तरह इस अप्रोच के साथ जाते हो तो मेरा ख्याल है वो आपको बेनिफिशियल होता है। जैसे टेस्ट मैचेस के अंदर बोला जाता है कि आपने तीनों हाफ को डिफरेंट तरीके से खेलना है, आपने हाफ वाइज अपने मैच को लेके चलना है। तो इसी तरह ये T20 के अंदर क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, तो आप ओवर टू ओवर, बॉल टू बॉल जब इसको लेके चलते हो तो आपके पास उसका प्रेशर भी कम आता है और आप अपना 100% भी देते हो। ठीक है जी नसीम साहब, हमने हमारे शो में भी हमने देखा कि पाकि पूरी कौम ने बाबर आजम को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया इस T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो क्या लगता है आपको कि अब वो वापस फिर से बाबर आजम जो फाइनल आ रहा है उसमें अपनी मिस्टेक तो नहीं दोहराएंगे? अब देखिए ये तो फाइनल में ही आगे पता लगेगा, लेकिन चलो उनका रिदम वापस आ गया और हमारी दुआ है कि कम से कम फाइनल में उनका रिदम बरकरार रहे। ये ना हो कि फाइनल में जाके फिर वो स्ट्रगल करने लगे। और वो जो तनकीद करने वाले थे उनमें हम लोग भी शामिल हैं, हमने भी यही मशवरा दिया था कि तीसरे नंबर पे आ जाए। इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसलिए कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने वन डाउन नवाज को बुला लिया, शादाब को निचले नंबर पे खिला लिया और उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया, तो आप तो बहुत बड़े बैट्समैन हो सकता है कि नई बॉल के साथ आप वो परफॉर्म ना कर रहे हो। जब आप वन डाउन अगर आते हैं, जिस तरह हारिस आ गया था, अगर वो आके खेलता है, बड़ा स्कोर दे देता है पावर प्ले के अंदर और आप वन डाउन आते हैं, तो हो सकता है आप बहुत बड़ी वहाँ पे परफॉर्मेंस दे जाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन है बाबर आजम जो है ना, और उनकी जिस तरह स्ट्रोक्स हैं, तो हमें फिक्र इस बात की थी कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उनके ऊपर हमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि वो छोड़ दें क्रिकेट या उनको नहीं खेलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वो खेलें और उनका बल्ला रन उगले, इसलिए तमाम लोग मशवरे दे रहे थे और इस तरह हुआ है। आप देखें दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन हैं, उन्होंने अपना नंबर चेंज किया है, नंबर चेंज करके उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो नाकदीन का यही था कि आप नंबर चेंज करके देखें, अगर आपसे नहीं खेला जा रहा। 23 करोड़ आवाम है, टीम के खिलाड़ी 11 होते हैं, लेकिन 23 करोड़ के 23 करोड़ को जो है ना क्रिकेट के बारे में सब पता है। तो जी आप किसी से भी जाके करवा लें, ठीक है ना। तो इस वजह से उनको कहा जा रहा था, लेकिन हमारी दुआ है कि वो अपने इस परफॉर्मेंस पे जो उनका अब मोमेंटम बना है, और नो डाउट उन्होंने मेहनत भी की। जैसे इरफान ने उस दिन बताया था कि सेमीफाइनल से पहले बाबर तकरीबन 2 घंटे प्रैक्टिस करते रहते थे, अकेले प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। उन्होंने 2 घंटे एक एनर्जी अपनी वेस्ट की, उसके बाद उनको इतने बड़े मैच के अंदर जाना था, लेकिन उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस था और उन्हें यह भी था कि उन्होंने परफॉर्म करना है, क्योंकि अवाम उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहती है। और जहां उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अवाम भी खुश हो गई और आप मैच भी बड़े आराम से जीत गए। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो लोग मेहनत ज़रूर करते हैं, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अगर वो तमाम लोगों की तनकीद ही देखने लगे तो वो शायद डिप्रेशन में चले जाए। तो बाबर ने बहुत अच्छा किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। रमीज राजा साहब ने भी जाके उनको बकअप कहा है, उन्होंने कहा कि मेरा कप्तान तो बाबर ही है। तो जब आप इस किस्म की बकअप देते हैं तो उनको मोटिवेशनल थोड़ी सी चीज़ें मिलती हैं, पॉजिटिव साइंस आते हैं और उससे वो मजीद बेहतर परफॉर्म करते हैं। और इस वक्त तो पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं भी बहुत ज़्यादा हैं और दवाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। इरफान, पावर प्ले का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए पाकिस्तान को? हार्ड हिटिंग पे आए फ़ौरन शुरू में, या तो पहले थोड़ी देर डटे रहें और विकेट ना जाने दें? जिसमें नसीम साहब वाले बात करें तो उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता चलो, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरत है। मेंटल स्ट्रेंथ जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो नफ्स को कंट्रोल रखेगा और उस पर लेके चलेगा। अब मेरा ख्याल है कि बाबर इस चीज़ में थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहे हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग है। आल्दो कि हम उनकी कैप्टनसी पे थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं कि डिसीजन थोड़े से सुना के क्विक नहीं लेते, लेकिन जहाँ तक हमारी स्पोर्ट की बात है, पाकिस्तान के कैप्टन है, पूरी नेशन उनको सपोर्ट कर रही है। इवन जो मैच हारे भी तब भी पूरी नेशन ने, देखें क्रिटिसाइज़ करने का ये मकसद नहीं होता कि हम उनको लेट डाउन कर रहे हैं या कोई कर रहे हैं। हम जो गलतियाँ कोताहियाँ कई दफ़ा होता है आप नहीं देख पा रहे होते तो आपसे हो रही होती, तो उसको हाईलाइट किया जाता है। तो वो नेगेटिव सेंस में नहीं होता, बिल्कुल एब्सोल्युटली पॉजिटिव सेंस के अंदर होता है कि आप उससे सीखें या इम्प्रूव कर दें। दूसरा, आपने जिस तरह पूछा कि इसमें पावर प्ले में क्या होना चाहिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपने एटलीस्ट 2-3 ओवर सी ऑफ करना है। उसमें आपने विकेट नहीं देनी, क्योंकि 2-3 ओवर बॉल ज़्यादा हिलेगा, ज़्यादा मूव करेगा।
और क्योंकि हमारे ओपनर अच्छी फॉर्म में है, ये अगर सेटल हो जाते हैं तो फिर आप बड़ा टोटल बना सकते हैं। मिडिल ऑर्डर भी शुरू में अर्ली ऑन विकेट्स अगर आपकी गिर जाती हैं तो फाइनल का प्रेशर और मिडिल ऑर्डर और लेट मिडिल ऑर्डर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान और नसीम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो ये था आज का स्पोर्ट्स ऑन। हमने काफ़ी बातें की कि कैसे पाकिस्तान को खेलना चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ। मजीद एक और एपिसोड के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।